महल बनाए, योगी कहे घर मेरा शंकर चुने चुने महल बना बना, लोग कहे घर मेरा एरा। ना घर तेरा ना घर मेरा। ए भाई, हम दोनों घर को छोड़ करके एक दिन अपना घर चले जाएंगे। ना तो ईंट कंकड़ पत्थर से बना हुआ घर मेरा है, और ना माता और पिता के संयोग से दिया हुआ ये घर मेरा है। हम दोनों घर को छोड़ करके अपना घर चले जाएंगे, जहां से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। सब आए एक देश से, उतरे एक घाट, हवा लगी चहुओर की, हवा लगी चहुओर की, हो गए 12 बाट, हो गए 12 बाट। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, तेरा तुझको मैं सौंपता, तेरा तुझको मैं सौंपता, मेरा क्या लागा है और हो। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया तेरा। छोटे ने भागा, बड़े ने निकाला अपने म्यान से कृपाण, कहा कि अब जान नहीं बचेगी, तूने होने वाली भाभी के ऊपर में बुरी दृष्टि डाले हो। बड़े ने दबारा, बड़े ने निकाला कृपाण, छोटे पर चलाना चाहा। छोटे ने जान बचाने के लिए भागा। विक्रमादित्य झाड़ी में बैठा था। विक्रमादित्य आत्मदेव से पूछे कि हे आत्मदेव, जाकर के उसको कह दूं गवाही के रूप में कि तुम्हारी होने वाली पत्नी के ऊपर में इसने बुरी दृष्टि नहीं डाला, बता दूं? लेकिन आत्मदेव कहा कि बेटा जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। देख बाबू लोग, छोटे ने भागा। भागते भागते जब छोटे परेशान हुआ तो छोटे कहा रे बरका, अब नहीं मानोगे तुमको अपनी माँ स्तन से दूध पिलाई और तू बाघिन के कोख से जन्म लिया और मैं गिदरनी के कोख से जन्म लिया रे। देख मैं भी बाघिन के कोख से जन्म ली हूं। रे भाई, तू यदि अपने को पहलवान कहते हो, तू यदि अपने को ताकतवर कहते हो, तो मैं भी उसी माँ के स्तन से दूध पिया हूं। आओ। छोटका भी निकाल लिया कृपाण। लड़की दोनों के पीछे दौड़ने लगी। लड़की दौड़ रही है। छोटे मार, छोटे मार, ओ बड़े मार। छोटका के ऊपर बरका चलाया कृपाण। छोटे का दायां हाथ काट करके गिरा दिया। लड़की दौड़ गई। जहां कृपाण गिरी है, खून से लहू लुहान हाथ जहां कृपाण रखी है, उस कृपाण के सामने लड़की दौड़ गई। कृपाण हाथ में उठाई, कही छोटे भाई, तुमको बड़ा भाई होकर के तुम्हारे हाथ को काट दिया, तू ही उठाओ, मार छोटे।
छोटका भी चलाया कृपान, बड़का का हाथ काट करके गिरा दिया। प्रभु जी काल बड़ा बलकारी, प्रभु जी काल बड़ा बलकारी। बड़का के हाथ में दिया कृपान, बाएं हाथ में कृपान लिया बड़का, छोटका के गर्दन पर चलाया। छोटका के गर्दन पर जो ही कृपान चलाया, छोटका भी उसके पेट में कृपान घुसेड़ दिया और बड़का का चलाया हुआ कृपान छोटे के गर्दन पर गिरा। दोनों की मौत हो गई, दोनों मर गया। लड़की ठहाका मार करके हंसी, लड़की दोनों लाश के छाती पर पांव रखा, ठहाका मार करके हंस दी। कहीं प्रकृति देख, मेरा ही नाम समय है। लड़की आगे बढ़ी, ठहाका मारी। विक्रमादित्य कहा कि बाप रे बाप, अब क्या होगा। लड़की जब आगे बढ़ी, कुछ दूर आगे गई लड़की, संजोग से लड़की सड़क पर घोलट पोलट करना शुरू कर दी। अब तन गए, लड़की जब सड़क पर घोलट पोलट करने लगी, विक्रमादित्य अलग से देखे और कहा कि लड़की अब फिर अपना रूप बदलेगी। ओ बाबा तनु खिस्सा आरो कहे छियो। एगो पंजाबी अले बिहार, लाइन होटल पर लगा दिलके ट्रक ड्राइवर रहे, ट्रक ड्राइवर रहे, लाइन होटल पर गाड़ी लगेलके। लाइन होटल के भीतर गेले, कहलके छोटे एक चाय देना। तो चाय तैयार होले, बेचारा बनावे लगले, रमुआ चाय बनवे लगले। सरदार जी गेले भीतर हाथ पांव धोए ले, तो देखले के दूध खौले रहे, 1 क्विंटल दूध रहे, कड़ाही में खौलत रहे। और दूध कितना सुंदर सुगंध आवे रहे कि सरदार जी देख लके, कल के बेकार 5 रुपया 10 रुपया का चाय पियेंगे, चलो 1 गिलास दूधे पी लेते हैं, जल्दी भी काम हो जाएगी, चल जाएंगे। सरदार जी कल के छोटे, कल के हाँ, कल के चाय बनाना छोड़। कहा तो क्या करूं, कहा कि एक काम कर, 1 गिलास दूध दे दे। 1 गिलास कितना पैसा लेते हो, कहा 10 रुपया लेता हूं। कल के दे, 1 गिलास दूध दिया। और सरदार जी दूध लिया, दूध को पी लिया। और दूध को जब पी लिया तो कहा कि छोटे कितना पैसा हुआ, कहा कि 10 रुपया। कहा कि यार एक काम कर न, 9 रुपया ले ले न। कल के नहीं सरदार जी, पंजाब नहीं है, जितना कहे उतना देना पड़ेगा, ये बिहार है, लाओ 9 रुपया नहीं लेंगे, 10 रुपया लाओ। कल के छोटे कम से कम 8 आना कम ले ले न, 50 पैसा कम ले ले, 9.5 रुपया। कल के नहीं हो तो कल के 4 आना कम ले ले। कल के मालिक, हाँ रामू बोल। कल के ही सरदार जी 4 आना कम दे छो। कल के नहीं पूरा के ले, पूरा के ले। कल के 4 आना कम किया, लेबो पूरा के लाबो 10 रुपया। कल के छोटे 1 गिलास दूध दिया और चीनी नहीं दिया, तो कम से कम 4 आना चीनी होगा कि नहीं। कल के हाँ, कल के 4 आना कम ले, कल के 4 आना कम ले। कल के 4 आना कम नहीं लगा तो हमको 1 चम्मच चीनी दे दे। कल के से मालिक चीनी एक चम्मच मांगे छो, 4 आना पैसा नहीं देबो, पूरा नहीं देबो कम। तो कल के दे दे 1 चम्मच चीनी दे दे। सरदरबा चीनी हाथ में लेलके, कुर्सी पर बैठ के दूध पीलके रे। 1 चम्मच चीनी हाथ में लेलके, आ सरदरबा फाँकलके, आ फाँक के तराक कुर्सी पर से गिरले, जमीन पर गिरले। आ सरदरबा घोलेट के हुआ जाए, घोलेट के हिया आवे। मालिक देखलके सरदार जी को ओंघराबैत पोंघराबैत, कहलकै रामू, कहलकै जी, कहलकै जुलुम हो गेलो। कहलकै की भेलै, कहलकै लगे छो दूध में गिरगिट गिर गेलो, शायद दूध जहरीला हो गेलो, जल्दी कर 2 आदमी के बुलाओ। बोललकै 2 आदमी के 1 क्विंटल दूध को उंटेलकै नाली में, आ कहलकै मोटर चलाए के पानी दे के सब दूध को बहाई दे। मोटर चलेलकै, सब दूध के नामो निशान मिटेलकै। जब नाम निशान मिट गेलै, सरदरबा उठ के फिर कुर्सी पर बैठ रहे। सरदार जी कुर्सी पर बैठले, कल के छोटे सरदार फिर बैठ लो। कल के सरदार जी क्या हुआ, घोलट पोलट। कल के कि हमको क्या होगा, हमको क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। कल के तो आप घोलट पोलट जमीन पर कर रहे थे। कल के रे पागला कहीं का, 1 गिलास पहले दूध दिया, चीनी नहीं मिलाया,
तो हम एक चम्मच चीनी बाद में लिए, उसको फाँक करके पेटे में मिला रहे थे, हमको क्या होगा? कल के जुलुम हो गलो, 1 कुंटल दूध बर्बाद हो गलो। ओ बाबा, घोलट पोलट में बड़ा घाटा। विक्रमादित्य सोचा कि घोलट पोलट कर रही है लड़की, फिर अपना रूप बदलेगी। संजोग से लड़की घोलट पोलट करते करते, और विक्रमादित्य देख रहे हैं, विक्रमादित्य को देखते देखते लड़की घोलट पोलट की, 2-4 बार घोलटनिया पलटनिया इधर से उधर दी। ज्यों ही विक्रमादित्य की एक पल के लिए आंख झपकी, तो लड़की हो गई सांप। सांप बन गई लड़की, बड़ी काली कलूटी लड़की जो सांप बन गई। विक्रमादित्य देखा, कहा हे आत्मदेव, इसको भेड़िया के रूप में देखा था, फिर इसको लड़की के रूप में देखा। लड़की रूप बन करके 2 नौजवान की हत्या करवा दी। अभी सांप बन गई है लड़की, अभी सांप किसका जान लेगा? कहा देखते रहो, सांप चला, साए साए चला। सांप चलता जा रहा है। एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा पेड़ पर बैठ करके सूखी लकड़ी काट रहा था। सांप ऊपर चढ़ने लगा। विक्रमादित्य कहा कि आवाज देकर के कह दूं कि उतर जाओ, लेकिन उतरेगा कैसे? सांप जा रहा है उस वृक्ष पर। यदि उस नौजवान को कह दूं कि बेटा कूद जा, तो ऊपर से, इतना ऊपर से कूदेगा, मर जाएगा। क्या करूं आत्मदेव, क्या करूं? आत्मदेव कहा बेटा चुपचाप बैठ, छुप करके बैठो। खाई में अपने को छिपा करके विक्रमादित्य बैठे। संजोग से सांप ऊपर चढ़ा, और ऊपर चढ़ने के बाद उस लकड़हारा को डंक मार दिया। 2 मिनट के अंदर में लकड़हारा जमीन पर गिरा, दम तोड़ दिया। लड़की सड़क पर आई, और लड़की जो सांप के रूप में थी, सांप के रूप में जो था, वो सांप के रूप में आकर के सड़क पर आया, और सड़क पर आकर के फिर घोलट पुलट करने लगा। लाख कमा ले, महल बना ले, एक दिन सब छूट जाए भाई, अंत में क्यों पछताए भाई, अंत में क्यों पछताए हो, अंत में क्यों पछताए भाई, अंत में क्यों पछताए हो, अंत में क्यों पछताए भाई, अंत में क्यों पछताए। धन दौलत और महल डरिया, एक दिन सब छूट जाए, एक दिन सब छूट जाए। भाई बंधु सब कुटुंब कबीले, एक दिन सब छूट जाए भाई, एक दिन सब छूट जाए। ओ भाई बंधु कुटुंब कबीला, अंत में सब छूट जाए, अंत में सब छूट जाए। लाख कमा ले, महल बना ले, एक दिन सब छूट जाए, अंत में क्यों पछताए हो भाई, अंत में क्यों
ए भाई अंत में सब छूट जाए, ओ अंत में सब छूट जाए, भाई अंत में सब संयोग से वो सांप जो घोलट पलट किया, एक बैल बना, विशाल बैल बना। और जो ही बैल बना, बाबू लोग सड़क पर बैल हुंकार मारा, दोनों अगला पांव से मिट्टी को खोदा। तनी हटा दीजिए, बेसी नहीं तो अहाँ तनिए अलगाइए के रखियो नोकरा, तनी और इतना हटाओ ना, 1 इंची मात्र। बजबे तो घड़ी तन जोर से बजाए दो बस। बाबू लोग बैल मारा दोनों पांव से, पीछे के तरफ जमीन काट करके मिट्टी को फेंका, 2-4 बार हुंकार मारा। उधर से एक बैलगाड़ी लेकर के, बैलगाड़ी चलाने वाला गाड़ीवान आ रहा था। विक्रमादित्य देखा, कहा कि बैल का जान ले लेगा ये बैल, बैलगाड़ी वाले बैलवान का भी जान ले लेगा। क्या करूं, इसको जाकर के आवाज दूं, रुक जाने के लिए कहूं, लेकिन नहीं मानेगा। चलिए अंकुश कुमार जी के तरफ से दादी जी की अंतिम विदाई में 11 रुपये दान दे रहे हैं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बैलगाड़ी लेकर के बैलवान आया, बैल एक बार हुमरा, माया रूपी जो बैल था एक बार हुमरा, दोनों बैल अपना कान छिटकाया, पालों से भागा। ज्यों ही बैल का अगला मुहरा गिरा, गाड़ीवान उस गाड़ी पर से जमीन पर घुलटा, सड़क पर मस्तक में चोट लगी, बैलवान वहीं मर गया। गाड़ीवान मरा, दोनों बैल को मार दिया। जो ही हुमरता हुआ आगे बढ़ा, विक्रमादित्य कहा कि अब नहीं मानूंगा आत्मदेव, अब पूछूंगा इससे। जा करके बैल के सामने दोनों हाथ फैला दिया। बैल ठहरो। बैल मारा एक बार हुमार, एक बार चिघारा, लेकिन विक्रमादित्य थोड़ा सा भी घबराया नहीं, बैल के सामने खड़ा हो गया, छाती तान दिया, कहा कि मार दे मुझे, लेकिन तुमसे पूछूंगा। बोल, बहुत देर से तुमको देख रहा हूं, तुमको देखा मैं भेड़िया के रूप में, तुमको देखा मैं लड़की के रूप में, तुमको देखा मैं सांप के रूप में, और उस भेड़िया के रूप में जिस समय देखा जंगल के क्षेत्र में, उस समय मुझे बहुत डर लगा। लेकिन मेरी आत्मदेव मुझे कहा कि बेटा चिंता करने की नहीं, इसके पीछे पीछे चलो, आगे जाता तो मैं मर जाता, लेकिन तुम्हारे पीछे चल करके तुम्हारी सारी करतूतें मैं जान लिया। बोल तुम कौन हो? बैल तूने भेड़िया से लड़की बन करके उस दोनों नौजवान का जान ले लिया, लड़की के बाद तू सांप का रूप बनाया, और सांप के रूप में उस लकड़हारा को तूने काट लिया, डस लिया, उसकी मौत हो गई। और फिर बैल का तूने शरीर लिया, और बैल के शरीर लेकर के इस गाड़ीवान को तूने मार दिया, और दोनों बैल को मार दिया। बोल तुम कौन हो? उस बैल के रूप में कहा, देखना चाहते हो? कहा कि हाँ दिखाओ तुम कौन हो। बैल एक बार हुंकार मारा, बैल अपना रूप बदला और महाकाल के रूप में सामने में खड़ा हुआ। कहा देख मेरा नाम महाकाल है। और ये हमारे मेघू बाबू हैं, इनके तरफ से भी 51 रुपये के दान माता जी की अंतिम विदाई में आ रही है।
बहुत बहुत